एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास का होना। शक वो दीमक होता है जो कि आपके रिश्ते को खा जाता है, इसलिए किसी भी रिश्ते में शक नहीं आने देना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तो स्पेशली कभी भी शक को आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि शक वो दीमक है जो आपके रिश्ते को खा जाता है। इसलिए शक से दूर रहे, विश्वास रखिए अपने हस्बैंड पे। विश्वास की नींव पर ही प्यार का जो पौधा होता है वो पनपता है। आप सभी जानते हैं जितना अधिक ट्रस्ट करोगे वो रिश्ता उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप अंधा विश्वास कीजिए। अंधा विश्वास कभी किसी पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वास एक ऐसा चीज है जो कि पौधा जल रहा होता है उसे भी बचा सकता है। विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। हर रिश्ते के में विश्वास नाम का एक औषधि होना ही चाहिए। दूसरा है एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना। हर रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट है कि आप अपने पार्टनर का सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसे रेस्पेक्ट दें। अब रेस्पेक्ट का ये मतलब नहीं है कि आप कह लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप तुम कहिए, नॉर्मल हर जैसे फ्रेंड रहते हैं वैसे रहिए। लेकिन रेस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि दिल से रेस्पेक्ट होनी चाहिए, दिल से लगाव होना चाहिए। जो आप कर रहे हो वो दिल से होना चाहिए। आप तुम कहिए या आप कहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका रेस्पेक्ट का मतलब है ये है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ का शिकायत किसी थर्ड पर्सन से न करें। आपके बीच में जो प्रॉब्लम है उसे आपस में डिस्कस करें, आपस में सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर अदरवाइज अगर आप तीसरे से कह रहे हैं और उसका इंटेंशन कुछ और है, आप किसी गलत लहजे से कह रहे हैं और आप अपने हस्बैंड को आप कह के ही बुला रहे हैं और उसका सम्मान दिखा रहे हो, वो जब ऑफिस से आ रहा है तो आप उसे दूध सर्व कर रहे हो, चीज़ों को सर्व कर रहे हो और आप तीसरे पर्सन से उसकी बातें शेयर कर रहे हो, तो ये हुआ सम्मान को आघात पहुंचाना। यहाँ पे कोई सम्मान नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि लेडीज लोग पड़ोसियों से अपने हस्बैंड की बातें करते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, वैसा करता है, शिकायतें करती हैं। और फिर वही लेडीज अंदर जब उनके हस्बैंड आते हैं तो पानी सर्व करते हैं, आप कहती हैं, और जो है त्योहार पे उनका पैर छूती हैं, ये सब चीजें करती हैं। तो इसे रेस्पेक्ट नहीं कहते हैं। रेस्पेक्ट होता है दिल से होता है, और जिसका दिल से हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम ये सारी चीजें करें या ना करें, हमारे दिल में उसका रेस्पेक्ट होता है। और हम किसी भी रेस्पेक्ट, जिसकी भी रेस्पेक्ट करते हैं उसकी कभी भी आलोचना किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं करेंगे। अगर वो कोई गलती कर रहा हो, कोई मिस्टेक कर रहा हो, तो हम उसे खुद बताएंगे कि आपने ये गलती की है, आपका ये फॉल्ट है, आप इसे सुधार लीजिए। तब वो सुधारेगा। आपका पड़ोसी आकर उसे सुधार नहीं करेगा। आप आपका जो मायका वाला है या फिर कोई भी पर्सन हो जिससे भी आप अपने पति की शिकायत की हो, या फिर हस्बैंड अपने पत्नी की शिकायत किया हो, तो कोई भी थर्ड या फोर्थ पर्सन आपके रिश्ते को कभी भी सुधार नहीं सकता जब तक कि आप ना चाहें। लेकिन यदि आप अगर रियल में अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, अगर रिश्ते को मान सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा आपस में जो है प्यार है। और आप दूसरे से आपको बातें तब शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से अपने दिल की बात कहिए, जो भी फॉल्ट है, जो भी गलतियां है, वो सामने से बात करिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आर्ग्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ग्यू होना भी चाहिए। आर्ग्यू रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक दूसरे की भावनाओं को आप लोग समझे, व्यक्त करें। व्यक्त करने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए बस। दूसरा है एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आजकल
न्यू जनरेशन में पेशेंस की कमी होती है, वो शादी कर रहे हैं और फिर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से कर लेते हैं कि पार्टनर उसे फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि आजकल लड़कियां भी बहुत सारा ये चीज़ हो गया है कि शादी हुआ और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, मैं घूमने जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं शादी अच्छे घर में हो गया तो फिर जो है मेरी लाइफ सेटल है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो है फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा हो गया है। तो ये सारी बातें, आप क्या हो, आप क्या हो ये मस्ट है, आपका आइडेंटिटी क्या है ये मस्ट है। आपने ये तो बता दिया कि आपको क्या क्या इस शादी से चाहिए, लेकिन आपने जानने का प्रयास किया कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस शादी से। इस शादी से आपके पार्टनर को क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी वाइफ से, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, और यही जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या चाहते हो वो आप एक साइड में अभी रखिए। आपकी जब न्यूली मैरिड हुई हो तो अपने पार्टनर की ख्वाहिशों को जानने की कोशिश कीजिए। आपका पार्टनर क्या चाहता है इस शादी से, और क्या आप उसे कितना फुलफिल कर सकती हैं और कितना आप कर रही हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कीजिए। और उसे कोशिश कीजिए कि आपका पार्टनर आपसे वो जो एक्सपेक्टेशन कर रहा हो वो आप फुलफिल कर सकें। आपका पार्टनर भी ट्राई करेगा, डेफिनेटली ट्राई करेगा। अगर वो अच्छा पर्सन है तो आपको देखते हुए वो ट्राई करेगा कि ये मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मुझे भी करना चाहिए। एक दिन आता ही आता है। अगर आप फर्स्ट डे से सिर्फ मैं की भावना पे रहोगे तो आपका पार्टनर भी एक दिन अगर हम की भावना पर आज है तो कल को वो मैं की भावना पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही हम की भावना पर चलोगे, अपने पार्टनर की खुशी आपके लिए मस्ट होगी, तो एक दिन आपका पार्ट वो ज़्यादा दूर नहीं रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि आपका पार्टनर भी अपने आप से निकलकर हम की भावना पर आएगा और वो आपकी खुशी सबसे ऊपर रखेगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर यही पेशेंस की कमी होती है, रिश्तों में दरार आता है और रिश्ता टूटता है। तो आपका रिश्ता बना रहे इसलिए प्यार के साथ साथ विश्वास, मान सम्मान, रेस्पेक्ट, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की भावनाओं को समझना ना भूलें। एक दूसरे अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक रिश्ते को जीने के लिए। अगर रिश्ता निभा रहे हो तो चलेगा, लेकिन रिश्ता जीना है तो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही एडवाइस और रिलेशनशिप एडवाइस, पेरेंटिंग्स के वीडियोस पाने के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी इस पे अपलोड किया जाता है, जिससे कि आपके रिश्ते में और मिठास आए।